Hello everyone, welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, I will start current affairs of 4 December 2021. So let's start with first question. Indian Navy Day 2021 is celebrated on which of the following date? इसका right answer है December 4. Now remember, ये जो Indian Navy Day 2021 ये दिसंबर 4 को ही क्यों लॉन्च किया गया था, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये? क्योंकि इसी दिन इंडिया ने ऑपरेशन ट्रीडेंट लॉन्च किया था. कब? ड्यूरिंग इंडिया पाक वॉर 1971 में. ओके, इसलिए ये इंडियन नेवी डे इसके एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए दिसंबर 4 को ही सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, और फादर ऑफ इंडियन नेवी थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज. रिमेंबर दिस पॉइंट. छत्रपति शिवाजी महाराज इज़ द फादर ऑफ इंडियन नेवी और इंडियन नेवी एस्टैब्लिश हुई थी 1612 में बाय ईस्ट इंडियन कंपनी. और ये इंडियन नेवी के जो चीफ है, प्रेजेंट चीफ ऑफ इंडियन नेवी इज़ आर हरि कुमार. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. तो इंडियन नेवी डे 2021 ये सेलिब्रेट किया गया है दिसंबर 4 को. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट विनोद दुआ was associated with which field? He was associated with journalism. और ये बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते थे. और इसी तरह लेट नौवी कपाड़िया भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थी. ये भी इस साल के ऑब्ट्यूरीज में है. ओके, शी वॉज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. और विनोद दुआ भी जर्नलिज्म से एसोसिएटेड थे. ओके, सो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच स्टेट Prime Minister Narendra Modi announced project worth rupees 18,000 crore. इसका राइट आंसर है उत्तराखंड. और इसे स्टेट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया. इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक ने USD 125 मिलियन लोन अप्रूव किया था उत्तराखंड के लिए इसी साल. और ये जो ADB ने जो ये 125 मिलियन लोन अप्रूव किया था उत्तराखंड के लिए, ये किस लिए लॉन्च किया था? वाटर सप्लाई प्लस सैनिटेशन के लिए. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. ये भी उत्तराखंड के लिए लॉन्च किया था. तो अभी का जो प्रोजेक्ट वर्थ है रुपीज़ 18,000 करोड़ वो लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. Who has been named as Goodwill Ambassador of UNESCO? इसका राइट आंसर है नाओमी क्वासे. ओके, जो कि मल्टीपल कांस अवार्ड की विनर रह चुकी है और ये बेसिकली जापान से बिलोंग करती है. ओके, इसी तरह यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे एज़ोले. ये DG है यूनेस्को के. ओके, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में. और इसकी यूनेस्को की मेंबर स्टेट्स है 193 मेंबर कंट्रीज़ प्लस 11 एसोसिएट मेंबर्स. इतनी टोटल इनकी मेंबर कंट्रीज़ है. और यूनेस्को का जो एम है वो है कि ये जो इतनी मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके पीस, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मेंटेन करना. सो द राइट आंसर ऑफ गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनेस्को इज़ नाओमी क्वासे. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड लोन फॉर रूरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बंगाल? इसका राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक, दैट इज़ IBRD. वर्ल्ड बैंक को ही
IBRD कहा जाता है। IBRD का मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक का ही दूसरा नाम है। ओके, और इस लोन का अमाउंट है $135 मिलियन, और इस लोन की मैच्योरिटी है 17 ईयर्स प्लस 7 ईयर्स का ग्रेस पीरियड, ये इसकी मैच्योरिटी है। और इसी साल वेस्ट बंगाल ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया था, और इसके अंडर स्टूडेंट्स को 10 लाख का सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, ताकि स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए एनरोल कर सके। और इसी तरह वेस्ट बंगाल की CM है ममता बनर्जी, प्लस गवर्नर है इसके जगदीप धनखड़। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रूरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बंगाल के लिए लोन अप्रूव किया है? वर्ल्ड बैंक ने, और उसका अमाउंट है $135 मिलियन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड फर्स्ट डिजिटल एंड पेपरलेस ट्रेड फाइनेंसिंग सोल्यूशन? इसका राइट आंसर होगा DBS बैंक इंडिया, और ये सोल्यूशन बायर्स एंड सेलर्स को डोमेस्टिक इनवॉइसेस को फाइनेंस करने के लिए लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किया गया क्योंकि क्विकली प्रोसेसिंग हो सके विदाउट फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन। इसी तरह DBS दैट इज़ DBS बैंक ऑफ इंडिया ने फर्स्ट पेपरलेस डोमेस्टिक ट्रेड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन लॉन्च किया था विद पार्टनरशिप ऑफ लिंकन पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने फर्स्ट पेपरलेस डोमेस्टिक ट्रेड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन लॉन्च किया गया। और DBS का हेडक्वार्टर जो है वो है सिंगापुर में। और DBS बैंक इंडिया के CEO है पीयूष गुप्ता। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड फर्स्ट डिजिटल एंड पेपरलेस ट्रेड फाइनेंसिंग सोल्यूशन? इसका राइट आंसर है DBS बैंक इंडिया। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निपुण भारत मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इसका राइट आंसर होगा नागालैंड, और ये नागालैंड के 59th स्टेटहुड डे पर लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च किया गया December 1 को। ओके, और नागालैंड के CM हैं निफ्यूरियो। ओके, निफ्यूरियो इज़ द CM ऑफ नागालैंड, और गवर्नर है नागालैंड के जगदीश मुखी। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने आपको। निपुण भारत मिशन के, ये जो निपुण भारत मिशन है ये लॉन्च किया गया नागालैंड ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस ब्लास्टर्स TV शो हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और UT? इसका राइट आंसर है दिल्ली, दैट इज़ A। ओके, सो दैट 11th एंड 12th लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्टार्टअप आइडियाज़ इन्वेस्टर के साथ शेयर कर सके। इसी तरह नवंबर में दिल्ली ने इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज दैट इज़ ECRP, आई रिपीट, इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज के अंडर इन्होंने ₹1544 करोड़ अप्रूव किया गया है। दिल्ली के CM ने ये लॉन्च किया था, और दिल्ली के CM हैं कौन? अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। ओके, ये अनिल बैजल जो है वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। हम इसे गवर्नर क्यों नहीं बोलेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों बोलेंगे? क्योंकि दिल्ली
ये यूटी में आता है, और यूटी के जो गवर्नर्स होते हैं उन्हें गवर्नर नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। उस स्टेट्स के जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं। ओके, तो बिजनेस ब्लास्टर्स टीवी शो जो है वो दिल्ली ने लॉन्च किया गया है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो अमंग द फॉलोइंग वॉन बैलॉन डी और अवार्ड्स? इसका राइट आंसर है लियोनेल मेसी एंड एलेक्सिया प्यूटेलस, दैट इज़ ए एंड बी, ये इसका राइट आंसर होगा। और लियोनेल मेसी ये मेंस कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड लिया है, और एलेक्सिया प्यूटेलस ने फीमेल कैटेगरी में। ओके, और ये जो लियोनेल मेसी है ये अर्जेंटाइन फुटबॉलर है। ओके, और ये एलेक्सिया प्यूटेलस जो है ये स्पेनिश फुटबॉलर है। ओके, और ये जो बैलोन डी और अवार्ड्स है इसका वेन्यू था इस साल का पेरिस, फ्रांस। ओके, सो बैलोन डी अवार्ड्स के विनर जो हैं वो थे लियोनेल मेसी एंड एलेक्सिया प्यूटेलस। तो हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक पार्टनर्ड विद वर्ल्डलाइन फॉर EMI ऑन डेबिट कार्ड्स? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज़ कोटक महिंद्रा बैंक। और इसमें कोटक महिंद्रा बैंक ने यूरोप बेस्ड ट्रांजैक्शन फर्म वर्ल्डलाइन, ये जो वर्ल्डलाइन है ये यूरोप की है बेसिकली। ओके, इनके साथ टाई अप किया गया सो दैट ये जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो है इसमें ये कोऑपरेट कर सके। नाउ व्हाट एक्चुअली इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट मीन्स, जब बोरोवर फिक्स्ड पेमेंट अमाउंट लेंडर को रिटर्न करते हैं एट अ स्पेसिफाइड डेट, और इसे कहा जाता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आई रिपीट, जब बोरोवर फिक्स्ड पेमेंट अमाउंट लेंडर को रिटर्न करते हैं एट अ स्पेसिफाइड डेट उसे कहा जाता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, और इसकी मिनिमम परचेस वैल्यू है ₹5000। ओके, और लोन रिपे कर सकते हैं हम इसमें 3 months to 12 months में। ओके, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक पार्टनर्ड विद वर्ल्डलाइन फॉर EMIs ऑन डेबिट कार्ड्स? दैट इज़ कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये थे आज के 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।